नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका अमोघ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। कल हमने बात की थी भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों की। आज हम बात करेंगे पाश्चात्य विचारक, मतलब पाश्चात्य के जो विचारक रहे काव्य शास्त्र में, उनकी बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत प्रश्न, जैसे कल मैंने बताया वहाँ, वैसे ही इसमें सिर्फ एक पेज, सिर्फ कुछ जो विचारक हैं उनसे, पर क्वेश्चन बहुत आएंगे, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं। वो नेट सेट हो या चाहे आपका सहायक प्राध्यापक की परीक्षा हो, बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो आप बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलो शुरू करते हैं। पाश्चात्य विचारक, सबसे पहले जो पाश्चात्य विचारक है वो है प्लूटो। ठीक है, सबसे पहले जो विचारक हैं वो है हमारे प्लूटो। ठीक है, प्लूटो का जो जन्म है 428 से 347 ईस्वी पूर्व, मतलब ये इनका जो समय है ना, कहीं कहीं आपको ये 400 की जगह, मतलब 428 की जगह 427 भी मिलेगा, उसमें चिंता वाली बात नहीं है। ये इनका जो है समय है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था एथेंस में, ठीक है। मूल नाम इनका था अरिस्तोक्लीस, ठीक है, और गुरु ने इसको प्लाटोन नाम दिया था, ठीक है। अरबी में इनका अफलातून नाम है और अंग्रेजी में प्लेटो बोलते हैं हम, ठीक है। ठीक है, ये प्लूटो लिखा है, थोड़ा सा स्पेलिंग प्लेटो, ठीक है, प्लेटो, ठीक है, प्लेटो इसका इनका मूल नाम है। रचना इसकी सिंपोजियम है, मेनो है और रिपब्लिक है, ठीक है। मतलब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हो गई हमारी, सिंपोजियम हो गई, मेनो हो गई और रिपब्लिक हो गई। उसके अलावा और मिलेंगी, इयोन भी मिलती है और एक लॉज भी मिलती है, ठीक है। मतलब एक लॉज जो है, ये लॉज, ठीक है, ये भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। और एक इयोन जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो में से ये तीन जो पीडीएफ में दी हुई है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप दो रचना और देख सकते हो, पहली लॉज और दूसरी इयोन, ठीक है। इस प्रकार ये इनकी रचनाएं, ठीक है, तीनों रचनाएं, ठीक है। और उसके अलावा दो रचनाएं, ये 5 रचनाएं हो गई। इनने एक, इनके बारे में एक छोटी सी और बात बता दूं। इनका जो सिद्धांत था वो इन्होंने क्या दिया था, अनुकरण का बोला था ना, प्रत्यय बोलते हैं इसको, ये प्रत्यय विचार का जो सिद्धांत था वो बोला था इन्होंने, ठीक है। जिसमें इन्होंने क्या कहता है कि हम अनुकरण का अनुकरण कर रहे हैं, मतलब जो है वो मिथ्या अनुकरण कर रहे हैं हम, ठीक, मतलब हम सत्य से 3 गुना दूर हैं, ठीक है। ये इनकी बात हमेशा पूछते हैं कि सत्य से 3 गुना दूर, इनका सिद्धांत था, इन्होंने दिया था कि जो कवि है ना, हम मतलब जो कवि है वो सत्य से 3 गुना दूर है। दूसरे आते हैं अरस्तु, ठीक है। दूसरे हमारे कौन है, अरस्तु है, 384 से 322, ठीक है। इनका समय ये रहा है, ठीक है। ये इनके प्लेटो के जो थे वो शिष्य थे, ठीक है, ये प्लेटो के शिष्य हैं। अब इन्होंने 3 बुक लिखी है ना, पेरिपोई एथिकेस, ये काव्य शास्त्र है, ठीक है। टेक्नेस ऋतुकरेस, ये भाषा और भाषण का वर्णन मिलता है आपको, ठीक है। और एक और वसीयतनामा है जो दास प्रथा के मुक्ति का घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। वसीयत तो सिंपल जो हम पढ़ते हैं वही वसीयत, ठीक है, वसीयतनामा। तो इनका ये वसीयतनामा जो है ये दास प्रथा से मुक्ति का घोषणा पत्र माना जाता है, ठीक है। अब इन्होंने अपने गुरुजी के उसमें थोड़े से सिद्धांत में परिवर्तन किया, जैसे इन्होंने कहा कि भैया हम सत्य से 4 गुना 3 गुना दूर हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सत्य से 3 गुना दूर नहीं, बल्कि इन्होंने अपने सिद्धांत में और अलग चीजें बताई, जैसे विरेचन का सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। तो विरेचन के सिद्धांत में इन्होंने कवि का महत्व बताया, काव्य का महत्व बताया, ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने अलग सिद्धांत दिए हैं। अभी हम बात करते हैं रचना की, उनके समय की, और थोड़ी महत्वपूर्ण बातें जो अलग चीजें इनके बारे में हम देख सकते हैं, वो चीजें आपको हमने बता दी, ठीक है। तो ये हमारे किस में थे, अरस्तु जी थे, है ना। अरस्तु ने हमारा क्या दिया है, एक उन्होंने क्या बताया है कि भैया विरेचन का सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो महाकाव्य या काव्य जो है वो क्या करता है, दुखों का विरेचन, विरेचन मतलब खत्म करता है उनको, ये औषधि शास्त्र का शब्द है, ठीक है, ये भी याद रखना आप, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लॉन्जाइनस, ठीक है। लॉन्जाइनस प्रथम और द्वितीय शताब्दी वाले हैं। इन्होंने लिखी है पेरियोप्सिस, ठीक है। पेरियोप्सिस इनकी रचना है, पेरियोप्सिस भी मिलेगा कहीं, इप्सिस भी मिलेगा, ठीक है। दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होना, सेम टू सेम है, इसमें ई की जगह हाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो पेरियोप्सिस हो जाएगा वो, ठीक है। ये इनका ग्रंथ है लॉन्जाइनस का, ठीक है। इन्होंने क्या दिया है, क्या इनका उदात्त जो है, ठीक है, उदात्त का जो सिद्धांत मिलता है आपको, उदात्तवाद वाला, ये लॉन्जाइनस का है, ठीक है। लॉन्जाइनस का सिद्धांत क्या हो जाएगा, उदात्त की कल्पना की थी इनने, उदात्त, ठीक है।
उदात्त की कल्पना इन्होंने की है लॉन्जाइनस ने। अगले हमारे आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। इनका 1770 से लेके 1850 है और इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है लिरिकल बैलेड्स, ठीक है। लिरिकल बैलेड्स इनकी कविताओं का संकलन है, ठीक है, जो 1798 में प्रकाशित हुआ था। इसको क्या मानते हैं? स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र। मतलब जो लिरिकल बैलेड्स जो है ना, उसको हम स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र मानते हैं, ठीक है। ये इनकी प्रमुख रचना है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था? ये कथन याद रखना आप लोग कि कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, ठीक है। कविता क्या है? प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। ये किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सैमुअल टेलर कॉलरिज, ठीक है। इनको शॉर्ट में हम कॉलरिज पढ़ते हैं और कॉलरिज के ही नाम से इनको पढ़ते हैं। इनने लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया, ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया। इसके बाद इनकी 2 बुक और है, उनका नाम भी आप नोट कर लो, ठीक है। जब भी वीडियो देखो आप लोग पेन कॉपी रखा करो ताकि अलग से तथ्य जो बताते हैं उन तथ्यों को आप नोट कर सको, वो आपको एग्जाम में काम पड़े। चर्च एंड स्टेट, ठीक है, चर्च एंड स्टेट, ठीक है, स्टेट, ठीक है, चर्च एंड स्टेट है, ठीक है। ये इनकी एक बुक और है आपकी जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बुक आप नोट कर लो। और एड्स टू रिफ्लेक्शन, ठीक है, एड्स टू रिफ्लेक्शन, एड्स नीचे ये हेलन और ये टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये इनकी कॉलरिज की 2 हमारी बुक हो गई। अब कॉलरिज ने जो है वो प्रतिभा और प्रज्ञा को अलग अलग डिफाइन किया है, ठीक है। कल्पना की अलग बात की, ये कॉलरिज की बात है, ठीक है। अपन आगे बात करते हैं क्रोचे, ठीक है। अगले हमारे कौन है? क्रोचे जी हैं, ठीक है। क्रोचे का जन्म 1866-1952 में हुआ। एस्थेटिक इन्होंने ग्रंथ लिखा है, ठीक है। इनका पूरा नाम है बेनेडेत्तो क्रोचे, बेनेडेत्तो क्रोचे, ठीक है। इटली में जन्म हुआ। पुस्तक इनकी एस्थेटिक है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और इन्होंने लिखी है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, ठीक है, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। एक तो एस्थेटिक है, एक इसी में ऐड कर दो न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक, ठीक है, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। ये इनकी एक अलग बुक रहेगी, ठीक है। अगले उसके बाद बात करें हम तो क्रोचे का जो सिद्धांत है वो अभिव्यंजनावाद है, ठीक है। क्रोचे ने जो सिद्धांत दिया है वो अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है। तो ये आपको मेन, जैसे वर्ड्सवर्थ देखा हमने, कॉलरिज देखा, सबके अलग थे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ कल्पना वाले थे, कॉलरिज वर्ड्सवर्थ हमारे किसके थे? उदात्त के थे, कॉलरिज कल्पना वाले थे, ठीक है। वैसे ही क्रोचे का है, क्रोचे अभिव्यंजनावाद वाले हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे टॉमस इंसर्ट एलियट, है ना, जिसको हम टी.एस. एलियट बोलते हैं, ठीक है। टी.एस. एलियट इनका शॉर्ट में नाम लेते हैं, तो इनका पूरा नाम है टॉमस इंसर्ट एलियट, ठीक है। एलियट जी का जन्म 1888, ठीक है, 1966 इनकी वो रही है, ठीक है। इनकी बुक क्या है? द सीक्रेट बुक सेलेक्टेड एसेज द यूज, ठीक है। द सीक्रेट बुक बहुत बार पूछी गई है, द सीक्रेट बुड, ठीक है। द सीक्रेट बुड बहुत बार पूछी गई, सेलेक्टेड एसेज द यूज, ये इनकी बुक जो है बहुत बार पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है। तो ये हमारे कौन हो गए? एलियट भाई साहब होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे आते हैं ईवोर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स, इसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं आई.ए. रिचर्ड, ठीक है। ये हमने आई.ए. रिचर्ड ही पढ़ा होगा, इनका अगर पूरा नाम दिया जाए तो हम वो ही नहीं बता पाए, है ना। तो आई.ए. रिचर्ड जो है इनका जन्म 1893-1979 तक, ठीक है। इनकी बुक है द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक और द मीनिंग ऑफ मीनिंग। तो ये हमारी किसकी हो गई? रिचर्ड्स की हो गई, ठीक है। उनकी 2 बुक और नाम लिखो आप लोग, ठीक है। 2 बुकों का नाम नोट करो। पहली है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है, पहली का नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, ठीक है। दूसरी है साइंस एंड पोएट्री, ठीक है, साइंस तो लिख ही लोगे, एंड पोएट्री, ठीक है, एंड पोएट्री, ठीक है, पोएट्री। और तीसरी एक और है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये 3 बुक इनकी और आपको याद रखने योग्य है, तो इनको आप याद रखो, ठीक है। तो ये हमारे आज हमने देखे हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, ठीक है। इनका मेन आपको ये है कि इसकी जो PDF जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अमोघ एजुकेशन, है ना, अमोघ एजुकेशन आप सर्च करोगे
टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ये आपको मिल जाएगा। कल का भारतीय काव्यशास्त्र वाले मिल जाएगा। इसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि समय सीमा में ऐसे दिए हुए हैं कि हमें याद रहेगा, ठीक है। मतलब काल क्रमानुसार हमने इनको दिए हैं, ठीक है, काल क्रमानुसार हमने इनको दिए और उनकी रचनाएं आपको बताई है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक सूचना और है, उसके बाद हम वीडियो खत्म करते हैं। सूचना ये है कि आज हमारा अमोघ एजुकेशन पे जो क्लासेस चालू की जा रही थी, बैच स्टार्ट किया जा रहा था हिंदी लिटरेचर वाला, वो आज स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसकी अगली तारीख है 28 फरवरी। 28 फरवरी से आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये बैच मिल जाएगा। आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, हमें अमोघ एजुकेशन पर मैसेज कर सकते हैं। अमोघ एजुकेशन पे चैनल पे ज्वाइन कर लो, आपको सूचना मिल जाएगी। जो हमारा नंबर है 9630155455, इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। 96301555 और 455, इस नंबर पे आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अन्य क्लास की लिंक आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।